गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के 12th क्लास के इस वीडियो लेक्चर में अपनी बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने 3.2 का जो बेसिक है वो समझ लिया था। अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं जिनका ऑर्डर 2 × 3 यहाँ दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है a + b एंड a - b। तो ये अपने कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अपना जो a मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है -3 2 1 1 -4 7। जो मैट्रिक्स b है वो अपने को गिवन है 3 5 -2 -1 4 -2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कंडीशन होती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपने इसको इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपने ऐड करेंगे -3 + 3। सेकेंड एलिमेंट A12 और इधर से A12 2 + 5 2 + 5 1 -2। सो ये आपका 1 -2 हो जाएगा 1 -1। तो इसके लिए आपका 1 -1 -4 + 4 तो ये अपनी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 7 -2। तो इसके लिए वैल्यू यहाँ रख देंगे 7 -2। अब इनको अपने सॉल्व करते हैं। -3 + 3 0 2 + 5 7 1 -2 -1 दिस इज 0 दिस इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 5। तो स्टूडेंट्स ये आपका a + b का सम था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की a - b की। तो ये अपना a मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3 -3 तो ये अपना -3 -3 हो जाएगा। 2 एंड 5 के लिए 2 -5, 1 एंड -2 के लिए 1 + 2 बिकॉज ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा। 1 एंड -1 के लिए 1 + 1, -4 एंड 4 के लिए -4 -4, 7 एंड -2 के लिए 7 + 2। अब इनको अपने सॉल्व करते हैं। -6 -3 + 3 + 2 -8 9। तो स्टूडेंट्स ये आपका a - b का वैल्यू है जो अपने फाइंड आउट की है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में दो इक्वेशंस दी जाएंगी। एक है a + b, a और b कोई मैट्रिसेस हैं जिनका सम -7 0 2 -5 इस मैट्रिक्स के इक्वल है एंड इनका जो सब्ट्रैक्शन है 3 0 -2 3 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अपने क्या करते हैं, अपने a + b = जो वैल्यू है इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। a - b = जो वैल्यू है इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे +b - b कट हो जाएगा और a एंड a आपके ऐड होके बन जाएंगे 2a। और राइट हैंड साइड के अंदर यदि बात करें तो दोनों मैट्रिसेस का सम हो जाएगा। सम करने पे अपने को मैट्रिक्स मिलेगी -4 -2 2 -2। अपने सम करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यूज करेंगे। आपका 2a के जो इक्वल मैट्रिक्स आया है वो -4 -2 2 -2 है। अब अपने इस 2 को डिवाइड में ले जाते हैं 1/2। आपको पता है कि जब भी कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके लिए क्या रूल है, इस स्केलर का हर एलिमेंट के साथ अपने मल्टीप्लाई करेंगे। -4 मल्टीप्लाई विद 1/2 दिस इज -2, -2 मल्टीप्लाई विद 1/2 -1, 2 मल्टीप्लाई विद 1/2 दिस इज 1, -2 मल्टीप्लाई विद 1/2 इट इज -1। तो ये आपका A मैट्रिक्स के लिए वैल्यू है। B मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए अपने इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे। जो अपनी A मैट्रिक्स की वैल्यू है उसे अपने इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जब अपने इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब दोनों मैट्रिसेस का अपने सब्ट्रैक्शन कर देते हैं जो बनेगा -7 + 2 0 + 1 2 -1 -5 + 1।
अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी -5 1 1 -4। तो ये अपनी वैल्यू है, तो जो कि अपने b की वैल्यू आ गई है। तो इस वे में अपने क्वेश्चन 2 के लिए a और b को फाइंड आउट किया। ये अपना इजी सा क्वेश्चन था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने को दो मैट्रिसेस दिए हैं और एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये है कि a + 2b + c = o। तो यहाँ पे जो o है वो जीरो मैट्रिक्स है। a, b एंड c 3 मैट्रिसेस हैं जिनका सम करने पे एक नल मैट्रिक्स आ रही है। तो देखिए यहाँ पे a और b तो गिवन है और c अननोन है। अपने को इस क्वेश्चन के अंदर c मैट्रिक्स को ही फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपने गिवन कंडीशन को यूज करते हैं। a + 2b + c = 0। अपने a एंड b जो कि अपनी नॉन मैट्रिसेस हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो जीरो मैट्रिक्स लेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अपने को पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम होते हैं। एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होगा जिनको अपने ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि a और b का जो ऑर्डर है वो अपने पास 3 × 2 है, तो इसलिए जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 × 2 ही होगा। अब अपने मैट्रिसेस की वैल्यू को यूज करते हैं। यहाँ ये 2 स्केलर जो है मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने को वैल्यू मिलेगी दिस मैट्रिक्स एंड इन दिस मैट्रिक्स दिस इज 4 2 2 4 -2 0 and plus c is unknown matrix equal to 0 matrix. So after add these two matrix, this is 5 5 4 5 1 and -1। अब अपने इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि ये नेगेटिव में चली जाएगी। तो अपने पास c की वैल्यू बनती है 0 मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। अपने इन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कर देंगे जिससे अपने को अपनी जो अननोन मैट्रिक्स c थी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। 0 - 5 -5 -5 -4 -5 -1 दिस इज +1। तो स्टूडेंट्स ये आपकी c मैट्रिक्स थी जिसको अपने को फाइंड आउट करना था। अब अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, जिनका ऑर्डर 2 × 2 है। और स्टूडेंट्स अपने को बोला गया है कि 3a² - 2b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, a² को फाइंड आउट करेंगे। a² = a × a। अपने a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 - 1 3 2 2 - 1 3 2। स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए जरूरी क्या है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। यहाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपने इसको प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के लिए इस मैट्रिक्स के रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को यूज किया जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे यहाँ 4, -1 का मल्टीप्लाई 3 से -3। अब इस रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 × -1 -2 -1 × 2 -2। अब सेकंड रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 2 × 3 = 6 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4। तो स्टूडेंट्स अपने इनको मल्टीप्लाई कर लिए, अब इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 -4 12 1। तो ये अपना a² का वैल्यू है। अब अपने फाइंड आउट करते हैं 3a² - 2b। नाउ 3a² - 2b
तो स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर जो अभी फाइंड आउट की है 1 माइनस 4 12 1 माइनस 2 इंटू बी दिस इज 0 4 माइनस 1 7। अपनी जो मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और देन उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई विद ऑल दीज एलिमेंट्स दिस इज 3 36 माइनस 12 प्लस 3 इट इज 0 माइनस 2 8 14। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास क्या है, इन मैट्रिक्स के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद की वैल्यू है। अब अपने दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन से। सो देखिए 3 माइनस 0 आपका 3 बनेगा, माइनस 12 एंड माइनस 8 दिस इज माइनस 20, 36 माइनस माइनस 2 तो ये आपका प्लस 2 बन गया यानी 38। 3 माइनस 14 तो ये आपका माइनस 11 रहेगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है ये 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने को दो मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 इंटू 4, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 4 इंटू 2 और अपने को बोला गया है कि प्रूफ कीजिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ए बी एंड बी ए जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स यदि अपने बात करें कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल कब होगा, तो स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल कंडीशन के अंदर ही ऐसा पॉसिबल होता है कि जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल आए। अब अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अपने सबसे पहले ए बी को फाइंड आउट करते हैं। 0 1 2 3 3 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 0। अपने इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। और इससे अपने ये भी पता लगा सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 होगा, क्योंकि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। इससे अपने को पता लगता है कि अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है। सो 0 मल्टीप्लाई विद 0, 1 मल्टीप्लाई विद 1, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 3 मल्टीप्लाई विद 3। तो ये अपना पहला एलिमेंट आ गया। अब सेम वे में दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इस रो का। 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की। तो 3 मल्टीप्लाई 0 दिस इज 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 2 दिस इज 2, 0 मल्टीप्लाई 3 0। अब इस रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। तो स्टूडेंट्स ये अपनी वैल्यूज रहेंगी। अब इनको अपने सेट कर देते हैं। तो ये अपना वैल्यू आएगा 14 4 4 14। तो ये अपनी 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आ गई है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं बी ए की। अब अपने बी ए को फाइंड आउट करते हैं। पहले अपनी चेक करेंगे कि क्या बी ए पॉसिबल है। तो बी ए के लिए देखें, बी का जो ऑर्डर है वो है 4 इंटू 2।
ए का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है। अब जब अपने बी ए को सॉल्व करेंगे तो अपने मेथड यूज करेंगे, पहली मैट्रिक्स के रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 3 इट इज 9, 0 मल्टीप्लाई 1 दिस इज 0, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 3 मल्टीप्लाई 0 दिस इज अगेन 0। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स वैल्यू आई है फर्स्ट रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर। अब अपने चलते हैं सेकंड रो पर। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 दिस इज 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 दिस इज 0। अब बात करते हैं थर्ड रो की। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 दिस इज 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 into 3 this is 6, 1 into 0 this is 0, 3 into 0 अब लास्ट रो के लिए अपने कर रहे हैं 3 into 0 0, 0 into 3 again 0, 3 into 1 3 and this is 0 multiply 2, 3 into 2 6 0, so it is 0 and last we have 9 plus 0। तो स्टूडेंट्स ये अपने क्या किया, इन सभी रो का इधर सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अपने पास क्या है 4 इंटू 4 का एक मैट्रिक्स आ गई। अब अपने देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पे बी ए की वैल्यू क्या बनती है। तो 9 6 3 0, 6 5 4 3, 3 4 5 6 0 3 6 9। तो स्टूडेंट्स अपने पास ये बी ए की वैल्यू आई। तो देखिए अपने ए बी और बी ए दोनों को फाइंड आउट किया और अपने क्या देख रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपने लिखें ए बी एंड बी ए इक्वल है। और इसके अलावा अपने ऑर्डर से भी देखें तो ए बी का जो ऑर्डर आया है अपने पास, ए बी का ऑर्डर है 2 इंटू 2 एंड बी ए का जो ऑर्डर है वो है 4 इंटू 4। तो अपने ऑर्डर से भी अपने बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी 2 इंटू 2, ऑर्डर ऑफ बी ए 4 इंटू 4। दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इसका मतलब ए बी एंड बी ए मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अपने को एक मैट्रिक्स दी है जो कि फंक्शन की फॉर्म में है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। और अपने को प्रूफ क्या करना है, एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। तो ऐसा अपने को प्रूफ करना है। इसके लिए अपने सबसे पहले एफ ए नोट करते हैं। तो एफ ए क्या होगा, देखिए जब x वेरिएबल है तो मैट्रिक्स ये होती है, जब आपका a वेरिएबल होगा तो मैट्रिक्स बनेगा कोस a माइनस साइन a 0, साइन a कोस a 0 0 0 1। तो ये स्टूडेंट्स अपना क्या है, ये अपना है एफ ए। अब बात करते हैं एफ बी। तो एफ बी क्या होगा, जस्ट सेम ही रहेगा, ए की जगह बी आएगा।
तो कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0, 0, 1। तो ये अपने पास क्या है, एफ बी आ गया। अगर बात करें जो प्रूफ करना है एफ ए प्लस बी, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो उसकी स्ट्रक्चर भी अपने इसी को देख के बना सकते हैं। कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0, 0, 0, 1। तो ये स्टूडेंट्स आपका एफ ए प्लस बी होगा। अब स्टूडेंट्स अपने को जो प्रूफ करना है उसको अपने नोट करते हैं। एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी। तो देखिए आपका एफ ए क्या है, अपना एफ ए है कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0, 1। तो ये अपना एफ ए है। बात करें एफ बी की, कोस बी साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0, 0, 1। अब अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनका मल्टीप्लाई थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो देखिए कोस ए का मल्टीप्लाई अपने को जो मल्टीप्लाई करना है वो रो इनटू कॉलम, पहले इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से। अपने लास्ट क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई किए, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई प्रोसेस क्या है। तो अपने उसको अप्लाई करते हैं। कोस ए का मल्टीप्लाई कोस बी से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई माइनस साइन बी, माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई साइन बी से, माइनस साइन ए साइन बी। तो ये अपना क्या है, मल्टीप्लाई है। अब कोस ए का मल्टीप्लाई माइनस साइन बी से, तो ये आपका रहेगा माइनस कोस ए साइन बी। अब माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कोस बी से, माइनस साइन ए कोस बी। एंड जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से, जीरो ही आएगा, उसे मैं नोट नहीं कर रहा। कोस ए का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, एंड जीरो का मल्टीप्लाई वन से, तो ये भी अपना जीरो। तो ये अपनी फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब चलते हैं सेकंड रो पे। साइन ए का मल्टीप्लाई कोस बी से, साइन ए कोस बी, कोस ए का मल्टीप्लाई साइन बी से, कोस ए साइन बी, एंड जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से, जीरो ही आएगा, उसे अपने नोट नहीं कर रहे। साइन ए का मल्टीप्लाई साइन बी से, तो ये अपना माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए का मल्टीप्लाई कोस बी से, कोस ए कोस बी, एंड जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से, जीरो आएगा, जिसे अपने नोट नहीं कर रहे हैं। देन अब इस रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई साइन ए विद जीरो, कोस ए विद जीरो, एंड जीरो विद वन। तो स्टूडेंट्स ऑल थ्री एलिमेंट्स आर हेयर जीरो। तो ये अपने पास क्या है, ये अपना सेकंड रो का तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। अब देखते हैं थर्ड रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। जीरो का कोस बी से जीरो, जीरो का साइन बी से जीरो, एंड वन का जीरो से जीरो, जीरो का इस वैल्यू से जीरो, जीरो का इस वैल्यू से जीरो, एंड वन का जीरो से मल्टीप्लाई जीरो।
जीरो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो वैल्यूज मिलेंगी ये। तो स्टूडेंट्स अपने मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और जो यहाँ पे रूल्स लगेंगे उनको अप्लाई करते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास कोस ए प्लस बी का रूल होता है। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और इसको नोट करते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे अपने सेकेंड टर्म को पहले लिखा है और इस टर्म को आगे लिखा है। अब ये रूल बन गया है साइन ए प्लस बी का, आगे है जीरो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स आपका साइन ए प्लस बी का रूल है। यहां अपने इस टर्म को आगे और इसको पीछे लिखते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स कोस ए प्लस बी का रूल है, दिस इज जीरो 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 वन। तो जो यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं मैं उनको नोट कर देता हूं। सिंस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ लग रहे थे, अब इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी जीरो माइनस साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी जीरो 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 वन। अब स्टूडेंट्स यदि अपने इसको कंपेयर करें अपने फंक्शन के साथ जो अपने को क्वेश्चन में गिवन था, अगर अपना फंक्शन है एफ एक्स तो वेरिएबल पार्ट में आपका एक्स होगा। अभी जो अपने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट में ए प्लस बी है। अगर अपना वेरिएबल पार्ट एक्स होता है तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं एफ एक्स। अब वेरिएबल पार्ट है ए प्लस बी तो इसको बोला जाएगा एफ ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ये आपका जो वैल्यू आया है ये राइट हैंड साइड है और अपने को जो प्रूफ करना था एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी, ये आपका प्रूफ हो गया और यही क्वेश्चन में अपने को करना था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हो, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।